जय हिंद जय भारत। आज की वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि ये होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। होम मिनिस्ट्री की वैकेंसीज आपको मिलेगी और यहाँ पर टोटल 914 पोस्ट निकाले गए हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए आपको कोई भी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होगी। कांस्टेबल की वैकेंसी है, लेकिन आपको यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होगी। सिर्फ आपको पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें कि नाप तोल होता है, वही आपको यहाँ पर उसके लिए जाना होगा। जो और भी प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करने होंगे, लेकिन यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होगी। जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आपको मिलेगी। कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको? हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, ओनली फॉर मेल, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड प्रबंधक, हेड कांस्टेबल वेटनरी, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन रिलेटेड। टोटल वैकेंसीज आपको मिलेगी 914 वैकेंसी दोस्तों। और यहाँ पर जितनी वैकेंसीज है इसमें 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखी गई है। और यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी, तो जा सकते हैं आप लोग। एक जगह पर एक ही स्टेशन में लगभग एसएसपी की नौकरी पड़ जाती है। मैक्सिमम इतनी एक्टिविटी नहीं होती है। वैकेंसीज यदि पूर्व सैनिकों से पूरी नहीं होगी तो उनको जो है नॉर्मल कैंडिडेट से भरते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें यहाँ पर तो 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। उसके अलावा जो भी अलाउंसेज है गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएगा, डिनर अलाउंस, राशन अलाउंस, मनी अलाउंस, हाउस रेंट, एसएससी की जो लोग हैं, एसएससी के जो भी कर्मचारी हैं, उनको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, वो यहाँ पर आपको से मिलने वाले हैं। हेड कांस्टेबल के लिए मैक्सिमम 25 साल है। उसके अलावा हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 साल है, तो मैकेनिक के लिए भी 27 साल है। उसके लिए स्टीवर्ड के लिए 25 साल है। हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 25 साल है और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए 25 साल है। बात करें यहाँ पे क्या क्या है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, साथ में आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित। हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए भी आपके पास जो है मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या फिर मोटर मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसीज की बात करूँ यहाँ पर, तो आपको SC स्टीवर्ड के लिए आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपका शुड हैव ए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैटरिंग किचन से रिलेटेड। मैनेजमेंट का काम यहाँ पे रहेगा। हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ में पोजेस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड वेटनरी स्टॉक से लेकर कोई आपके पास एक होना चाहिए। यहाँ पे और लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास सभी में से एक होना चाहिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, जिन्होंने साइंस किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, तीनों में से एक होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि टेक्निकल वैकेंसीज आपको रहेगी, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट मिलने वाली है, जो भी आपने सर्विस की है उसको डिटेक्शन करने के बाद यहाँ पे 3 साल की और छूट दी जाएगी। SC ST OBC को यहाँ पर छूट दी गई, उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी यहाँ पर छूट दी जा रही है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि पूर्व सैनिकों को यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है, ओनली एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। हाउ टू अप्लाई, इसकी अप्लाई करने के लिए 100 रुपये यहाँ पे फीस है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम किया गया है। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे रन वगैरह होगा जो कि 1.6 किलोमीटर का होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसमैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का यहाँ पे बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना है, लेकिन
पूर्व सैनिकों के लिए जो पीईटी है यानी कि वो माफ है, एग्जाम्प्टेड किया गया, उनको छूट दी गई है। दे विल हैव टू अपीयर इन अदर रिक्रूटमेंट स्टेज, यानी कि पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है जिसमें नाप तोल होता है, उसमें आपको आना होगा, भाग लेना होगा। रिटन टेस्ट में आपको स्किल टेस्ट जो भी होता है, स्किल टेस्ट मतलब ट्रेड से रिलेटेड है, उसमें आपको जाना होगा। मेडिकल से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपको दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाइट वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेल की फीमेल की यहाँ पर दी गई है। मेल की विशेष कर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कुछ एरियाज़ हैं जिसमें गढ़वाली, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, लेह, लद्दाख, यूटी रीजन, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू कश्मीर यूटी, उनको यहाँ पर छूट दी जा रही है। और कुछ छूट है, उनको कितनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यानी कि उनको कम से कम यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर छूट दी जा रही है हाइट में, जिसकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेस्ट वगैरह सेम होनी चाहिए, उसको भी यहाँ पे देखें। हर किसी का अलग अलग दिया हुआ है, तो आप जिस ट्रेड से आप भरना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। टेस्ट वगैरह का डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि कितना कितना टेस्ट होगा, कितना मार्क्स लाना होगा, यहाँ पे देखने होंगे। अनरिजर्व, ओबीसी और एक्सेसमैन के लिए 50% मार्क लाना होगा, यानी 100 मार्क का है तो आपको 50 मार्क कम से कम यहाँ पर लाना होगा दोस्तों। और SC ST उनको 45% रखा गया, हालांकि उन्होंने गलत किया है। पूर्व सैनिकों को 50 नहीं बल्कि SC ST से भी कम 40% रखना चाहिए था पूर्व सैनिकों को। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं मतलब पूर्व सैनिकों को कम से कम 40% होना चाहिए, बाकी के लिए SC ST है उनको हम पूर्व सैनिकों से कम मार्क उनके लिए क्वालिफाई रखा हुआ, तो ये गलत, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पूर्व सैनिक यदि 20-25 साल करके आता है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, ये चाहे SC है हो चाहे ST हो, वो ठीक है, उनके लिए कम होना चाहिए, लेकिन पूर्व सैनिकों को इससे कम रखना चाहिए। मेरा बोलने का यहाँ पर तात्पर्य है। जो टेक्निकल 2 पेपर होगा वो टेक्निकल 2 का होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। हाइट वगैरह की डिटेल यहाँ पे दी गई है, फीमेल मेल का। तो ये सारा नोटिफिकेशन जो कि SSC की ओर से निकाली गई है। 914 वैकेंसी है, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए 10% वैकेंसी। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि या फिर आप सैनिक वेलफेयर अपडेट्स इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हमको हमारा सैनिक वेलफेयर अपडेट के नाम से है सेम, उसको आप ज्वाइन करें, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के इतना ही, जय हिंद।